नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल का जो पेपर नंबर 7 है डायरेक्ट टैक्स ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स के लिए, उसका मैं डिटेल में एग्जाम ओरिएंटेड एबीसी एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि जो जैसे फर्स्ट ग्रुप में ऑडिट सबको टफ लगता है, ऑडिट का कोर्स पूरा नहीं हो पाता 90% स्टूडेंट्स का, ऐसे ही सेकंड ग्रुप में जो सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है स्टूडेंट्स को वो लगता है डीटी का कोर्स 90% स्टूडेंट्स का पूरा नहीं हो पाता और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको सबसे टफ पेपर मानते हैं सेकंड ग्रुप में। तो डीटी को कैसे कोप अप करें, डीटी को कैसे कवर करें ताकि डीटी में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, 60+ मार्क्स आ जाएं। डीटी में कौन सा चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, वो सारी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं। और ये वीडियो ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है जिनका डीटी का पेपर पेंडिंग है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट टैक्स लॉ जो पेपर है इसमें क्या क्या वेटेज रहता है और क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो देखो, डीटी का जो पेपर है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो नॉर्मल डायरेक्ट टैक्स आता है, मतलब नॉर्मल इनकम टैक्स आता है, और एक इंटरनेशनल टैक्स आता है। इंटरनेशनल टैक्स कुछ अलग से एक्ट नहीं है, इनकम टैक्स के कुछ सेक्शन है जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और नॉन रेजिडेंट पे अप्लाई होते हैं। तो 2 पार्ट्स में आपका डायरेक्ट टैक्स का पेपर डिवाइड होता है। और जो पेपर आता है डायरेक्ट टैक्स का, इसमें एमसीक्यू भी आते हैं, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, और सब्जेक्टिव जो पेपर आता है ये आता है 88 मार्क्स का। 88 मार्क्स का आपका आता है सब्जेक्टिव पेपर। तो 88 मार्क्स जो मैंने बताया इसमें इंक्लूडिंग ऑप्शन बताया मैंने। एक तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, एक 4 नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलता है जिसमें से 70 का आपको अटेम्प्ट करना होता है 88 में से। ये डीटी का वेटेज रहता है, 118 मार्क्स का पेपर होता है, आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। अब इसमें डायरेक्ट टैक्स लगभग 80 मार्क्स की आती है। जो डायरेक्ट टैक्स होती है, नॉर्मल इनकम टैक्स 80 मार्क्स का आता है और इंटरनेशनल टैक्स वाला पार्ट 40 मार्क्स का आता है। ये एवरेज है, जो भी मैंने पेपर देखे उसका एवरेज है। 80 का डायरेक्ट टैक्स और 40 का इंटरनेशनल टैक्स। ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स दोनों में सेम एवरेज चलता है। ये न्यू कोर्स में तो अलग से वैसे ही दे रखा है इसका वेटेज, लेकिन ओल्ड कोर्स में भी सेम एवरेज चलता है। ये एवरेज चलता है 118 मार्क्स के पेपर में, 80 और 40 का लगभग एवरेज चलता है। अब मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ, मैंने इसका एबीसी एनालिसिस डिटेल में किया है कि कैटेगरी ए वाले चैप्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो हर स्टूडेंट को करने हैं। अगर आपका कोर्स हुआ है या नहीं हुआ, आपको कैटेगरी ए वाले चैप्टर तो अच्छे से करने हैं। अब कैटेगरी ए वाले कौन कौन से चैप्टर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ और उनका वेटेज भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। तो सबसे पहले देखो, कैटेगरी में मैंने रखा ट्रांसफर प्राइसिंग, दूसरा चैप्टर है नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन और तीसरा डबल टैक्स रिलीफ। ट्रांसफर प्राइसिंग, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन और डबल टैक्स रिलीफ। और डबल टैक्स रिलीफ के हाथ मैंने डिडक्शन के कुछ सेक्शन रखे हैं। डिडक्शन वाले जो चैप्टर आपका एक डिडक्शन वाला चैप्टर होता है उसके सेक्शन रखे, सेक्शन 80C, 80D, 80QQB और 80TTA। ये डबल टैक्स रिलीफ के साथ रखे हैं मैंने। ये 3 चैप्टर आपके इंटरनेशनल टैक्स वाले पार्ट के हैं जिनका हमेशा 30 मार्क्स का वेटेज रहता है, हमेशा 30 मार्क्स का। ट्रांसफर प्राइसिंग और एनआर टैक्सेशन, इसमें से एक ऐसा चैप्टर होता है जो 15 से 20 नंबर का आ जाता है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन और डबल टैक्स रिलीफ, इन 3 चैप्टर का इंटरनेशनल टैक्स में, ये 3 चैप्टर, काफ़ी सारे चैप्टर हैं इंटरनेशनल टैक्स में, लेकिन ये 3 चैप्टर जो हैं इनका 30 मार्क्स का वेटेज है। इनको तो आपको अच्छे से करना है, ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन और डबल टैक्स रिलीफ। ये 3 चैप्टर। एनआर टैक्सेशन में अलग अलग सेक्शन है, पोयम का कंसेप्ट है, इसके अलावा 44B, 44 BBA है, सेक्शन 115 BBA है, चैप्टर 12 एनआरआई वाला है। तो ये सारे कंसेप्ट एनआर टैक्सेशन में ये 30 मार्क्स का वेटेज कवर करते हैं। इसमें डिडक्शन भी मैंने कवर करी, 4 डिडक्शन, ये आपको सबसे पहले कवर करना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इसमें एक टीडीएस और चैरिटेबल ट्रस्ट, ये कैटेगरी ए में डाल रखा है मैंने, टीडीएस और चैरिटेबल ट्रस्ट। ये भी हमेशा 20 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना ओल्ड और न्यू कोर्स का, 20 मार्क्स का आपको मिलेंगे टीडीएस और चैरिटेबल ट्रस्ट, इंक्लूडिंग एमसीक्यू। जो मैं ये वेटेज बता रहा हूँ आपको, इंक्लूडिंग एमसीक्यू बता रहा हूँ। टीडीएस और चैरिटेबल ट्रस्ट के 8-8 नंबर के क्वेश्चन तो आ जाते हैं सब्जेक्टिव, और 2-3 नंबर के इनके एमसीक्यू भी आ जाते हैं। 20 मार्क्स का वेटेज होता है टीडीएस और चैरिटेबल ट्रस्ट का। इसके बाद एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है आपका 14 मार्क्स का, एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1, जो आपको अटेम्प्ट करना होता है, कंपलसरी अटेम्प्ट करना होता है पीजीबीपी का। कंपनी की इनकम निकालनी होती है आपको, मैट वगैरह कुछ नहीं लगाना होता, ओनली नॉर्मल इनकम कंपनी की निकालनी होती है। जैसे इंटर में क्वेश्चन आता था ना इंडिविजुअल की इनकम निकालने का, ऐसे ही कंपनी की टोटल इनकम आपको निकालनी होती है। और उसमें मेनली पीजीबीपी कवर होता है, कभी कभी 1-2 पॉइंट हो जाते हैं अदर सोर्स या कैपिटल गेन के कवर, लेकिन मेनली क्या कवर होता है उसमें, पीजीबीपी। तो पीजीबीपी आपको अच्छे से आना चाहिए। पीजीबीपी के जो सेक्शन इंटर में पढ़ रखे थे वही सेक्शन यहाँ है, सेक्शन 28 से लेकर के 44 तक जो सेक्शन इंटर में थे सेम टू सेम यहाँ है। तो कुछ एडवांस आपको कुछ नहीं देखना, बस वो सेक्शन आपको देखने हैं पीजीबीपी वाले। ये 20 मार्क्स का कवर हो जाता है। इसमें साथ में कुछ डिडक्शंस और आती हैं, 80G वाली, 80GGA वाली और एक 80JJAA वाली। इस कंपलसरी वाले क्वेश्चन में जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें ये डिडक्शन भी यूज़ होती हैं। ये मेन 3 होती है क्योंकि कंपनी को यही डिडक्शन मिलती है, एटीसी वगैरह कंपनी को नहीं मिलती, तो वो डिडक्शन काम की नहीं होती इसमें। तो साथ में ये 3 डिडक्शन देख के आपको पीजीबीपी कवर करना है। अदर सोर्स और कैपिटल गेन का छोटा मोटा पॉइंट कवर होता है, अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तो भी वो आराम से कवर हो जाएगा। तो लगभग 14 मार्क्स का तो कंपलसरी क्वेश्चन आ जाता है, और 4-5 नंबर के पीजीबीपी से एमसीक्यू भी आते हैं। जो ट्रेंड था उस अकॉर्डिंग 4-5 नंबर के पीजीबीपी से एमसीक्यू भी आते हैं। इसके बाद जो अगला है इसमें इंपॉर्टेंट वो है एक क्वेश्चन आता है या तो मैट का या एएमटी का या फर्म का इनकम निकालने का, जो पार्टनरशिप फर्म उसकी इनकम निकालने का सेक्शन 40B को फॉलो करके, या एलएलपी की इनकम निकालने का, या एओपी
जो AOPBOI है उसकी इनकम निकालने का, या कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम निकालने का। इन सब में से किसी की भी इनकम निकालने का एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और 1-2 नंबर के इनके MCQ आते हैं। मैट का क्वेश्चन आ जाता है या तो, या AMT का, या फर्म, LLP, AOP या कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम निकालने का एक कंफर्म क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 का A होता है। ये आप पेपर उठा के देखना, ये 8 नंबर का आपको मिलेगा और 1-2 नंबर के इनमें से MCQ आते हैं। ये रहता है 10 मार्क्स का, कंपल्सरी हमेशा आता है। तो ये मैंने आपको बताया 30 मार्क्स का ये वाला इंटरनेशनल टैक्स के 3 चैप्टर, 20 मार्क्स का TDS और चैरिटेबल ट्रस्ट, 20 मार्क्स का PGBP इंक्लूडिंग 3 डिडक्शन, ATG वाली, GGA वाली और JJAA वाली। इसके अलावा मैट, AMT वगैरह की इनकम निकालना 10 मार्क्स का। मैट, AMT के थ्रू कंपनी की टैक्स लायबिलिटी निकालना या तो, या फर्म वगैरह की इनकम निकालना 10 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स का पेपर यहीं से आ जाता है। 30 मार्क्स, 20 और 10, 80 मार्क्स का पेपर इन टॉपिक से आ जाता है। अगर आपकी मान लो DT कवर भी नहीं हुई है, खाली ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लो, आप DT में कंफर्म पास हो जाओगे। 80 में से आराम से 60 प्लस ले आओगे। कौन कौन सा टॉपिक? ट्रांसफर प्राइसिंग, NR टैक्सेशन, डबल टैक्स रिलीफ, TDS, चैरिटेबल ट्रस्ट, PGBP और ये मैट, AMT, फर्म, LLP, AOP और कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये 3-4 डिडक्शन के सेक्शन, क्योंकि ये काम आते हैं इनके साथ। तो ये 80 मार्क्स का पेपर आता है इनमें से। इनमें कोई लिंक नहीं होता, इंटरलिंक वगैरह कुछ नहीं होता। इंटरलिंक जो डिडक्शन थी वो मैंने यहाँ लिखवा दी, बस ये 80 मार्क्स होता है। अब इसको कवर कैसे करोगे? तो देखो, इसको कवर करने का तरीका है, आपने जो भी समरी नोट्स पढ़ रखे हैं, मेरे पढ़ रखे हैं तो मेरे वाले कर लो, किसी टीचर के पढ़ रखे हैं तो किसी टीचर वाले कर लो। अगर आपने SM से पढ़ रखे हैं समरी तो SM वाली कर लो। किसी की भी समरी नोट्स आपने पढ़ रखे हैं वो समरी नोट्स ले लो। मेरे भी समरी नोट्स हैं सारे, इनके इंटरनेशनल टैक्स के सारे नोट्स हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट और TDS के मेरे समरी नोट्स नहीं है, बाकी सबके मेरे समरी नोट्स हैं, वो भी फॉलो कर सकते हो आप। वो समरी नोट्स पढ़ के मेरे वाले या किसी भी टीचर के, क्योंकि DT में कोई चेंज नहीं करता, DT में कोई प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकता, तो सभी टीचर के सेम होते हैं समरी नोट्स, बस प्रेजेंटेशन अलग होता है। तो समरी नोट्स करके मेरा एक क्वेश्चन बैंक है जो मैंने फ्री में सभी के साथ शेयर कर रखा है, टेलीग्राम पे भी है, वेबसाइट पे भी है, ऐप पे भी, एंड्रॉइड ऐप हमारा जो है उस पर भी है। वो क्वेश्चन बैंक फ्री में शेयर कर रखा है। उस क्वेश्चन बैंक में SM के सारे क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन सारी RTP, ओल्ड कोर्स की, न्यू कोर्स की सारी RTP, सारी MTP, सारे पास्ट पेपर ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स के सब चीज़ें उसमें कवर्ड है। और जो ओल्ड PM होती थी पहले 3-4 साल पहले जो PM आती थी उसके भी रेलिवेंट क्वेश्चन उसमें कवर्ड है और पूरा अपडेटेड है। वो नवंबर 20 के लिए, वो क्वेश्चन बैंक कर लो। किसी दूसरे टीचर का क्वेश्चन बैंक करोगे तो एक दिक्कत हो सकती है, मैंने काफ़ी क्वेश्चन बैंक चेक किए हैं, किसी क्वेश्चन बैंक में SM के क्वेश्चन नहीं होते, किसी क्वेश्चन बैंक में RTP के क्वेश्चन नहीं होते, किसी के क्वेश्चन बैंक में पास्ट पेपर नहीं होते, किसी के क्वेश्चन बैंक में MTP कवर नहीं होती। तो जो मेरा वाला क्वेश्चन बैंक है इसमें ये सारी चीज़ें कवर्ड है। उनके क्वेश्चन बैंक में थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, वो खुद के बनाए हुए CS CMA के, लेकिन मेरे क्वेश्चन बैंक में इंस्टीट्यूट के अलावा किसी का भी क्वेश्चन नहीं है, ICI के सारे क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन बैंक करोगे तो फायदा रहेगा, ये फ्री में भी अवेलेबल है। बाकी आप पैसों में खरीदोगे, ये फ्री का सोर्स है, ये आप कर सकते हो। और सारा का सारा आंसर मैंने इसमें ICI का कॉपी पेस्ट किया है, बस इसको एज पर नवंबर 20 अपडेट कर रखा है। तो समरी नोट्स प्लस मेरा क्वेश्चन बैंक इन चैप्टर के लिए कर लो, ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। समरी नोट्स जरूर करने पड़ेंगे, इनके समरी कंसेप्ट करने पड़ेंगे, खाली क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। समरी कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन बैंक कुछ क्वेश्चन तो सेम आ जाएंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन नए भी आते हैं, PGBP का क्वेश्चन हमेशा नया आता है। तो समरी कंसेप्ट करके क्वेश्चन बैंक कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपकी DT बिल्कुल कवर नहीं है तो खाली इतना सा कर लो, आप पास हो जाओगे। ये कैटेगरी है कि मैंने 5-6 टॉपिक लिए, 6-7 टॉपिक ये आपको कवर करने पड़ेंगे। अब आता हूँ मैं कैटेगरी B पे। अब आपको मान लो DT में 65 प्लस या 70 प्लस मार्क्स चाहिए, तो क्या करोगे? तो कैटेगरी B भी आपको करनी पड़ेगी। अब कैटेगरी B में कैसे करोगे? तो कैटेगरी B में पहला टॉपिक है गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। इसका एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा 4 नंबर का, हर अटेम्प्ट में आया हुआ है, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स 4 नंबर का, जब से गार आया है। तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, 6 का B या 6 का A, ये भी फिक्स है, इसका जो नंबर है वो भी फिक्स है, 6 का B मिलेगा या 6 का A मिलेगा, 4 नंबर का। दूसरा असेसमेंट एंड अपील। अब असेसमेंट एंड अपील तो काफ़ी ज़्यादा है, तो कवर कैसे करोगे? तो इसमें पूरा कवर नहीं करना आपको, 4-5 सेक्शन, 5-6 सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। सेक्शन 139, एक 143, एक 147, एक 153, एक 154 रेक्टिफिकेशन वाला, एक 263 और 264 जो डिवीजन वाले हैं, ये कवर कर लो। अब ये कवर भी कैसे करोगे वो भी बताऊंगा मैं। डिटेल में कवर नहीं करना आपको कि डिटेल में घुस के कवर करो, डिटेल में घुस के कवर करना उसी के लिए पॉसिबल है जिसने DT में आर्टिकलशिप करी है। तो ये 4-5 सेक्शन मैंने लिखे असेसमेंट और अपील के, ये कवर कर लो। और तीसरा टॉपिक है एडवांस रूलिंग और इक्विलाइजेशन लेवी, काफ़ी छोटे टॉपिक है, ये कवर कर लो। ये 3 टॉपिक जो बताए मैंने, गार, असेसमेंट एंड अपील और एडवांस रूलिंग और इक्विलाइजेशन लेवी, इंक्लूडिंग MCQ, ये 20 मार्क्स का कवर करते हैं, 20 मार्क्स का ये कवर करते हैं। 80 मार्क्स का ऊपर वाला, 20 मार्क्स के 3 टॉपिक जो मैंने बताए। इसको कवर करने के लिए आप क्या करो, आप कुछ भी मत करो, कोई भी कंसेप्ट नोट मत पढ़ो, आप तो सीधा मेरे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कर लो। इन टॉपिक में क्या होता है, सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इन टॉपिक में नए क्वेश्चन नहीं आते, 99% क्वेश्चन इनमें रिपीट होते हैं, गार में भी, असेसमेंट और अपील में भी, और एडवांस रूलिंग और इक्विलाइजेशन लेवी में। तो इनमें तो क्या करो, मेरा क्वेश्चन बैंक उठाओ और उसके क्वेश्चन कर लो, मेरे क्वेश्चन बैंक के खाली क्वेश्चन कर लो, कंसेप्ट भी मत देखो, खाली क्वेश्चन कर लो, आपका पूरा काम चल जाएगा, गारंटी है पूरा का पूरा उसी से आएगा ये 20 मार्क्स। तो
अगर आपने कैटेगरी बी भी कवर कर ली तो 118 मार्क्स में से या 114 मार्क्स में से 100 मार्क्स आपका पूरा पेपर देखा हुआ आ जाएगा। कंसेप्ट नोट करना है, क्वेश्चन बैंक करने हैं कैटेगरी ए के लिए। कैटेगरी बी के लिए क्या करना है, ओनली क्वेश्चन बैंक करना है मेरा वाला क्वेश्चन बैंक इसलिए करना है, मेरे वाले में सब चीज़ें कवर्ड है, आरटीपी एमटीपी वगैरह वगैरह मैंने काफ़ी देखे हैं तो उनमें कवर नहीं होता, इसलिए मैं मेरा वाला क्वेश्चन बैंक सजेस्ट करूंगा। और ये फ्री में अवेलेबल है, कोई चार्जेबल होता तो मैं बोलता भी नहीं आपको, ये फ्री में अवेलेबल है, फ्री में डाउनलोड करके आप प्रिंट निकालो कुछ भी करो तो ये फ्री में अवेलेबल है, तो ये कर लो आप। इसमें एज पर आई से ही क्वेश्चन ले रखे हैं, खाली क्वेश्चन बैंक कर लो, खाली क्वेश्चन कर लो। इतना भी कर लिया तो गारंटी है डीटी में आप 65-70 प्लस मार्क्स आराम से ले आओगे, आराम से इतना स्कोर कर पाओगे। अब बचते हैं काफ़ी सारे चैप्टर, वो सारे आते हैं कैटेगरी सी में। ऑल अदर कंसेप्ट जितने भी हैं, ऑल अदर कंसेप्ट जितने भी हैं, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सेट ऑफ, क्लबिंग, हाउस प्रॉपर्टी, अदर डिडक्शन, टीसीएस, इसके अलावा सेटलमेंट कमीशन, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, मिसलेनियस, टैक्स ट्रीटी, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, बीईपीएस, सैलरी, रेजिडेंशियल स्टेटस और केस लो। काफ़ी सारे लोग केस लो में उलझे रहते हैं। आज का ज़माना केस लो का नहीं है। केस लो आज से 3-4 साल पहले 20 नंबर के आते थे और उससे पहले 50-50 नंबर के आते थे, लेकिन आज के ज़माने में केस लो ओनली 4 नंबर तक सीमित है, ओनली 4 नंबर, ओनली मैक्सिमम 4 नंबर का वेटेज है। आप पेपर उठा के देख लो ओल्ड और न्यू कोर्स के पीछे के 4 अटेम्प्ट के, आपको पता चलेगा 4-4 नंबर के केस लो आ रहे हैं। जब से एमसीक्यू आए इनका वेटेज 4 नंबर का हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सी कैटेगरी है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो भी टॉपिक है, अमालगमेशन, डीमर्जर, मर्जर, जो भी कंसेप्ट है सारे क्या है, सी कैटेगरी है। अगर आपका कोर्स कवर नहीं हो पाता तो छोड़ सकते हो सी कैटेगरी, कोई दिक्कत नहीं। सी कैटेगरी पूरा छोड़ दो, आप फिर भी पास हो जाओगे, लेकिन इनको कवर करना है जो मैंने आपको बताया। कैटेगरी ए में तो आपको कंसेप्ट भी पढ़ने और क्वेश्चन बैंक भी करना है, और कैटेगरी बी में ओनली क्वेश्चन बैंक कर लो, मेरा सफिशिएंट है, कंसेप्ट पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपको। अब कैटेगरी सी, ये एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ मैं, ज्ञान लेने के लिए नहीं बता रहा। ज्ञान लेने के लिए आप आर्टिकलशिप में ज्ञान लेना, जब सीए बन जाओ उसके बाद ज्ञान लेना, या आर्टिकलशिप में ज्ञान लेना। मैं खाली आपको पास होने का तरीका बता रहा हूँ। कैटेगरी सी तो इतने सारे जो भी टॉपिक बचे हुए, जो भी टॉपिक बच गए इसके अलावा जितने मैंने आपको बताए, ऊपर कौन कौन से टॉपिक बताए एक बार फिर देख लो। ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन, डबल टैक्स रिलीफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीडीएस, चैरिटेबल ट्रस्ट, पीजीबीपी, और इसके अलावा मैट, एएमटी, फर्म, एलएलपी, एओपी वगैरह के इनकम निकालना, मैट एएमटी के अकॉर्डिंग टैक्स निकालना, और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 80 मार्क्स का कवर करेगा। कैटेगरी बी में 3 टॉपिक बताए मैंने, गार, असेसमेंट एंड अपील के कुछ सेक्शन बताए, सारे नहीं बताए, कुछ सेक्शन बताए, और एडवांस रूलिंग और इक्विलाइजेशन लेवी, ये 20 मार्क्स कवर कर लेगा। कैटेगरी सी, ये बाकी जितने भी बच गए, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सेट ऑफ, क्लबिंग, हाउस प्रॉपर्टी, अदर डिडक्शन जिनको मैंने ऊपर बता दिया, उनके अलावा जो डिडक्शन बच गई वो टीसीएस, सेटलमेंट कमीशन, ऑफेंसेस, पेनल्टी, मिसलेनियस प्रोविजन, लाइबिलिटी इन स्पेशल केस, टैक्स ट्रीटी, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, बीईपीएस, ये 3 टॉपिक इंटरनेशनल टैक्स वाले होते हैं न्यू कोर्स में, ओल्ड में नहीं होती। इसके अलावा सैलरी, रेजिडेंशियल स्टेटस, केस लो, ये सारे मिला के मैक्सिमम 15 से 20 नंबर कवर करते हैं, इंक्लूडिंग एमसीक्यू 15 से 20 नंबर कवर करते हैं। इनमें से भी मैं बताऊं एक तो क्या क्या कवर कर जाता है, 4 से 8 नंबर तो केस लो कवर कर जाता है, 4 to 6 नंबर तो केस लो कवर कर जाता है, या 4 to 8 मार्क्स का मैक्सिमम कवर करता है केस लो। 4 से 8 नंबर, मैक्सिमम 8 नंबर, और 4 नंबर का आ सकता है। ऐसा भी हो कि केस लो ही नहीं आए। अब इसको कवर कैसे करोगे केस लो को? अगर किसी को करना हो तो क्या करना, 150 केस लो देखने के बजाय एसएम के सारे केस लो मत देखो आप, तो May 20 एंड November 20 में जो केस लो दे रखे हैं इंस्टीट्यूट ने वो देख लो, उन्हीं में से आएगा, पुराने वाले आते भी नहीं आजकल। May 20 और November 20 के केस लो देख लो, अगर देखने हो तो आपको, नहीं तो छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कवर करने हैं तो May 20 और November 20 के देख लो। इसके अलावा देखो ये 3 चैप्टर है ना, टैक्स ट्रीटी, एमटीसी और बीईपीएस, इसका एक क्वेश्चन आता है तीनों में से, थ्योरी का क्वेश्चन, ये 15 से 20 नंबर में बता रहा हूँ मैं आपको, और फिर बाकी बचा हुआ 4-5 नंबर का, इतने सारे चैप्टरों में से 4-5 नंबर का आता है, ये हाल है। तो इनको छोड़ भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने सारे चैप्टर को आप, इनका वेटेज ही 15 से 20 नंबर है, ये सी कैटेगरी है। तो इस तरह से आप डीटी को पूरा कवर कर सकते हो। ये डीटी का एबीसी एनालिसिस मैंने पूरा कर दिया है। बस कैटेगरी ए वालों को आपको कंसेप्ट भी करना पड़ेगा, समरी नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, कंसेप्ट भी करना पड़ेगा, और फिर क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे। कैटेगरी बी वालों को खाली क्वेश्चन करोगे तो भी काम चल जाएगा, और कैटेगरी सी वालों को छोड़ दोगे कोई भी दिक्कत नहीं है अगर कोर्स नहीं हुआ तो, और कोर्स हो भी गया मान लो आपको, तो कैटेगरी सी को कवर कैसे करो, ओनली मेरे क्वेश्चन बैंक से एसएम वाले क्वेश्चन कर लेना, मेरे क्वेश्चन बैंक से एसएम के क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन बैंक में क्या है, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एसएम क्वेश्चन और एडिशनल क्वेश्चन। एसएम क्वेश्चन है एक, एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन में आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर वगैरह कवर है, और एसएम क्वेश्चन अलग से हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों को कवर भी करना है तो मेरे क्वेश्चन बैंक से एसएम के क्वेश्चन कवर कर लेना। और ये 3 चैप्टर जो हैं, टैक्स ट्रीटी, एमटीसी और बीईपीएस, ये 3 चैप्टर में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है थ्योरी का, लास्ट का 6 का सी फिक्स आता है ये क्वेश्चन।
तो 6 का सी अगर आपको करना हो तो उसके मैंने नोट्स डाल रखे हैं, हैंड रिटन नोट्स 4-4 5-5 पेज के, वो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो आप, चाहो तो, टाइम हो तो। बाकी इनको छोड़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको छोड़ भी दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और केस लॉ भी अगर आपको 4 से 8 नंबर का आता है, मैक्सिमम 4 का एवरेज है, मैक्सिमम आएगा तो 8 नंबर का आएगा, और वैसे 4 नंबर की इसकी एवरेज है। तो इसके लिए करना चाहो तो May 20 और November 20 वाले केस लो कर लेना, बाकी एसएम के 150 केस लो करने की रिक्वायरमेंट भी आपको नहीं है। इस तरह से आप पूरी डीटी कवर कर सकते हो, पूरी की पूरी डीटी। और बाकी बच गए 4-5 नंबर, 4-5 नंबर में सारी चीज़ें आ जाती हैं डीटी में। ये होता है डीटी का। अगर आप पेपर उठा के देखोगे ना डीटी के, ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स के, आपको फिक्स पैटर्न मिलेगा डीटी का। क्या पैटर्न मिलेगा? क्वेश्चन 1 मिलेगा आपको पीजीबीपी का, फिक्स है पीजीबीपी का 14 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा कंपनी की इनकम निकालने का। ऐसे ही क्वेश्चन 2 का ए मिलेगा और बी मिलेगा। ए वाला मिलेगा एएमटी, मैट या फर्म की इनकम निकालना या एलएलपी वगैरह की इनकम निकालने का ये क्वेश्चन मिलेगा। 2 का भी आपको मिलेगा इंटरनेशनल टैक्स का, या तो मिलेगा आपको ट्रांसफर प्राइसिंग या एनआर टैक्सेशन, ये मिलेगा। ऐसे ही 3 का ये आपको फिक्स मिलेगा चैरिटेबल ट्रस्ट का, और 3 का भी आपको फिक्स मिलेगा DTAA का, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का, डबल टैक्सेशन रिलीफ वाला। ऐसे ही 4 का ए आपको फिक्स मिलेगा TDS का, और 4 का भी फिक्स आपको मिलेगा ट्रांसफर प्राइसिंग या एनआर टैक्स का, मतलब इंटरनेशनल टैक्स का। ऐसे ही 5 का ए आपको फिक्स मिलेगा असेसमेंट की थ्योरी या केस लॉ का, केस लॉ का एक पॉइंट आ जाएगा, या असेसमेंट की थ्योरी वगैरह, असेसमेंट अपील वगैरह। और 5 का भी आपको मिलेगा इसमें वही ट्रांसफर प्राइसिंग या एनआर टैक्स, ट्रांसफर प्राइसिंग या एनआर टैक्स मतलब इंटरनेशनल टैक्स का। 6 में 3 पार्ट मिलेंगे आपको, 6 का ए, 6 का बी और 6 का सी। ए या बी आपको हमेशा मिलेगा गार का, और 6 का बी ये ऐसा क्वेश्चन मिलेगा 6 का ए या बी, जो इतने सारे टॉपिक मैंने बताए उनमें से किसी का भी हो सकता है 4 नंबर का, कोई भी टॉपिक का, एनी टॉपिक, इसमें एनी टॉपिक आ जाता है। और 6 का सी आपको मिलेगा न्यू कोर्स में, तो वो इंटरनेशनल टैक्स के लास्ट के 3 चैप्टर है, थ्योरी चैप्टर, उसका थ्योरी क्वेश्चन न्यू कोर्स में तो, और ओल्ड कोर्स में किसी भी टॉपिक का ये मिल जाता है। बस ये पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न है, आपको पेपर उठा के देखना है, देख सकते हो आप, सेम पैटर्न रहता है डीटी का। क्योंकि डीटी का कोर्स इतना वास्ट है कि इंस्टीट्यूट सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता, तो इंस्टीट्यूट जो काम की चीज़ें हैं सबसे पहले उनको कवर करता है, जो इंस्टीट्यूट को काम की लगती है। क्योंकि आज के प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ट्रांसफर प्राइसिंग, तो उसको इंस्टीट्यूट यूज़ करता है। एनआर टैक्सेशन, डबल टैक्स रिलीफ को इंस्टीट्यूट काम में लेता है। इसके अलावा TDS काफ़ी ज़्यादा काम आता है, आपको भी पता है प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी काम आता है, उसको यूज़ करता है इंस्टीट्यूट, उसके क्वेश्चन पूछता है। ट्रस्ट की इनकम भी काफ़ी निकाली जाती है, उसका क्वेश्चन पूछ लेता है। पीजीबीपी की तो आपको निकालनी पड़ती है, कंपनी का आप से इनकम निकालते हो, कंपनी का अगर आप रिटर्न बनाते हो तो पीजीबीपी की इनकम का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस तरह से डीटी का पैटर्न होता है। 80 मार्क्स के 4-5 टॉपिक कवर हो जाते हैं, इनको अच्छे से कवर कर लेना। समरी नोट्स और मेरा क्वेश्चन बैंक मोर देन सफिशिएंट है, मेरा क्वेश्चन बैंक कर लोगे तो। बाकी क्वेश्चन बैंक का मैं गारंटी नहीं कह सकता कि उनके सारे क्वेश्चन कवर्ड है। ये मेरे क्वेश्चन बैंक में ICI के सारे क्वेश्चन कवर्ड है, CMA CS के क्वेश्चन नहीं है, इसमें ओनली ICI के सारे क्वेश्चन कवर्ड है। और इसमें से आपको ये मैं गारंटी देता हूँ, आपको 50 to 60% क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे इस बार, 60 to 70% तक मिल सकते हैं आपको, क्योंकि डीटी में कुछ क्वेश्चन हमेशा नहीं आते, वो किसी के क्वेश्चन बैंक से नहीं आते, वो हमेशा नए आते हैं, वो अमेंडमेंट के बेस पे नए क्वेश्चन बना देता है इंस्टीट्यूट। बाकी 60-70% इंस्टीट्यूट रिपीट करता है फिगर चेंज करके, तो वो आपको इस क्वेश्चन बैंक से मिल जाएंगे। तो इनमें समरी कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन बैंक कर लेना। कैटेगरी बी में मेरा क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस, और कैटेगरी सी में छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ोगे तो भी। और अगर फिर भी आपको कवर करना है, डर लग रहा है आपको, तो एसएम के क्वेश्चन कवर कर लेना, ओनली एसएम के क्वेश्चन कवर कर लेना। कैटेगरी बी में खाली क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन भी कवर कर लोगे, इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कैटेगरी बी और सी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 99% रिपीट होते हैं इसमें। कैटेगरी ए जो है इसमें जरूर नए क्वेश्चन आते हैं, इस कारण मैंने बोला समरी भी करनी है आपको, कंसेप्ट भी करने, कंसेप्ट भी इसमें करने हैं। ये है डीटी का तरीका करने का। अब डीटी में एक दिक्कत हो रहा है, एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या करोगे? एमसीक्यू के लिए देखो आप क्या करो, आपको 4-4, 5-5 हज़ार एमसीक्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप तो एक तो ICI साइट के एमसीक्यू कर लो, एक RTP के, एक MTP के। ये एमसीक्यू देख लो, इनसे प्रैक्टिस कर लो। कुछ एमसीक्यू आपको सारे नहीं मिलेंगे, 4-5 एमसीक्यू इनसे मिल जाएंगे एग्जाम में, 4-5, 6-7 मैक्सिमम 7-8 तक मिल जाएंगे। बाकी नए आते हैं हमेशा एमसीक्यू, और मिनिमम 2-3-4 तो मिल ही जाएंगे आपको इनमें से, ICI साइट के, RTP के और MTP के। ये कवर कर लो, ये मोर देन सफिशिएंट है, ये मोर देन सफिशिएंट। और टॉपिक कैसे कवर करोगे वो मैंने बता दिया। कैटेगरी ए में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, बस कैटेगरी ए पे ध्यान देना, सबसे ज़्यादा कैटेगरी ए इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स दोनों के लिए सेम है डीटी, दोनों के लिए सेम पैटर्न है, ये आपको कवर करना है। और सेम यही पैटर्न रहेगा डीटी में, हमेशा ये पैटर्न रहेगा। 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी सेम पैटर्न रहेगा। 80 मार्क्स का ये आएंगे जो मैंने टॉपिक बताया आपको, 80 मार्क्स का इनका वेटेज है।
और 20 मार्क्स का कैटेगरी बी वालों का वेटेज है, और 15 से 20 नंबर का बाकी जितने भी चैप्टर है, 15-20 जितने भी चैप्टर हैं छोटे मोटे सारों का मिला के 15 से 20 नंबर का वेटेज है, जिसमें भी एक क्वेश्चन तो इंटरनेशनल टैक्स के लास्ट वाले चैप्टर हैं उनका आ जाता है, और 1-2 क्वेश्चन केस लोग आ जाते हैं, मतलब बाकी चैप्टर का वेटेज तो 4-5 नंबर है। ये है डीटी का। तो ये मैंने आपके साथ डीटी का पूरा स्ट्रेटजी शेयर किया। इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को, जिनको भी डीटी में प्रॉब्लम है। साथ में मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाकी सब्जेक्ट का भी मैं जल्द से जल्द एबीसी एनालिसिस का वीडियो डाल दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके नवंबर 20 के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू सो मच।